सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने घंटी नहीं बजाई है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे आपके लिए आपकी खबरें आपके नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। तो अभी तक का जो नया अपडेट आया है इतिहाद एयरवेज की तरफ से, उन्होंने साफ कहा है कि 2 अगस्त यानी 2 अगस्त तक सारी की सारी भारत से आने वाली फ़्लाइट सस्पेंडेड है। जब ट्विटर हैंडल पे एक कस्टमर ने उनसे पूछा कि भारत से आने वाली सारी की सारी फ़्लाइट्स अगस्त 5 तारीख तक नहीं शो हो रही है, क्या 1 अगस्त से बुकिंग खुलने की आशंका है, तो उसके जवाब में इतिहाद एयरवेज ने इनको रिप्लाई किया है कि 2 अगस्त तक फ़्लाइट्स भारत से सारी की सारी सस्पेंडेड है और ये आगे कब तक सस्पेंडेड होगी या वापस ये सस्पेंड की जाएगी 2 अगस्त के बाद में, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी, कोई श्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। तो प्लीज वेबसाइट चेक करते रहिए, इसके ऊपर आपको तमाम नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, चाहे आप इतिहाद की बात करें, एमिरेट्स की, एयर अरेबिया की, या भारत के तमाम जो कैरियर्स हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया, गो एयर, इन सब के पास में कोई भी इस चीज़ का जवाब नहीं कि फ़्लाइट्स कब शुरू होंगी। बिल्कुल अभी तक जो है छुपन छुपाई का जो खेल चालू हुआ था करीबन 1 महीने पहले, वो अभी भी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल कोई भी क्लैरिटी नहीं है, इसके ऊपर कहना बिल्कुल मुश्किल है कि ये वाकई में कब एग्जैक्टली फ़्लाइट शुरू होगी। लेकिन सब्र में रखें, पेशेंस रखें। अभी तक फ़्लाइट्स के ऊपर टिकट्स बुक नहीं करें। अगर आपने बुकिंग कर दी है तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बुकिंग नहीं करें, क्योंकि अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं आएगी। जैसी फ़्लाइट्स ओपन होगी, फ़्लाइट शुरू होंगी, आपके पास में इनफ टाइम होगा, बहुत सारी सीट्स अवेलेबल होंगी, इसके ऊपर आप बिल्कुल चिंता ना करें कि बिल्कुल क्या पता शायद सीट्स अवेलेबल नहीं हो, लास्ट मिनट पे हमें बुकिंग नहीं मिलेगी। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बुकिंग्स कम भी होगी तो एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट्स भी डिप्लॉय करेगी, क्योंकि इस सिचुएशन का सारी एयरलाइन फ़ायदा उठाना चाहती है। सारी एयरलाइन चाहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पूरे के पूरे रश, क्योंकि एकदम से जब बांध खुलेगा और एकदम से पानी छोड़ा जाएगा तो उसी तरीके से बुकिंग्स की एक तरीके से बाढ़ आएगी और हर एक इंसान भागने की कोशिश करेगा। तो बहुत सारी सीट अवेलेबिलिटीज़ होंगी, एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए जाएंगे। तो उसके मामले में आप उस बिल्कुल भी दिशा में चिंता नहीं करें, जस्ट सब्र रखें, वेट करें, पेशेंस करें, एंड अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट जरूर निकलेगा। और एक और पाकिस्तानी फैमिली के लिए गोल्डन वीज़ा एक तरीके से वरदान साबित हुई है। ये कराची के लिए फ़्लाई किया था इन्होंने कुछ दिन पहले, जब इनकी मदर की तबीयत ख़राब थी, और वापसी में इनको गोल्डन वीज़ा के कारण फ़्लाइट में बोर्ड करने दिया गया। ये पूरे के पूरे बोइंग 777 गल्फ एयर का जो हवाई जहाज़ था, उसमें केवल डॉक्टर सैयद नादिर, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन के दुबई एडम वाइटल हॉस्पिटल में, ये और इनका पूरा परिवार, इनके 3 बच्चे और वाइफ इस पूरे फ्लाइट में अकेले आए हैं कराची से दुबई के लिए। बारे में और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा सा हेजिटेशन जरूर था कि वापसी में अगर उनको बोर्ड नहीं करने दिया गया तो क्या होगा, लेकिन गोल्डन वीज़ा के कारण इनको कॉन्फिडेंस था कि वापसी में ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी भी कराची में फंसे हुए हैं, जो मई में गए थे और उसके बाद में वापस लौट नहीं पाए क्योंकि उनके पास में गोल्डन वीज़ा नहीं है। इस गोल्डन वीज़ा के कारण इनको कॉन्फिडेंस आया कि ये वापसी में जा सकते हैं और बड़े आराम से कराची से आ सकते हैं। और सबसे मज़े की बात, इन्होंने इकोनॉमी का टिकट लिया था जो करीबन 2000 दिरहम का पड़ा था इनको पर पर्सन कराची से दुबई के लिए, लेकिन वापसी में चूंकि पूरा हवाई जहाज खाली था तो इनको बिजनेस क्लास में बिठाया गया और बिजनेस क्लास का लुत्फ उठाते हुए फ्लाई करके आए हैं कराची से दुबई तक। अबू धाबी अमीरात ने अनाउंस किया है कि बिजनेस सेटअप की फीस अब रिड्यूस करके 1000 दिरहम कर दी गई है, जो कि मौजूदा रेट से तकरीबन 90% कम है। ये अनाउंसमेंट दिया है अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने ट्विटर के हवाले से। नई फीस रिन्यूअल के ऊपर भी लागू होगी। अगर आपका लाइसेंस है ऑलरेडी मौजूदा और अगर आप उसको रिन्यूअल कर रहे हैं, यानी इकोनॉमिक लाइसेंस को रिन्यूअल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी आपके ऊपर ये लागू होगा, यानी आपको 1000 दिरहम ही लगेंगे। ये पूरा की पूरी कोशिश है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिन्होंने और भी अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट के साथ में मिलके, जिसमें अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री भी शामिल है। ये नई फीस इफेक्टिव 27 जुलाई से लागू कर दी जाएगी। इसके अलावा फेडरल दूसरी जो चार्जेस है वो वैसे की वैसी रहेगी। ये केवल बिजनेस लाइसेंस के 6 एक्टिविटीज को मिला के की गई है, यानी कि केवल 6 एक्टिविटीज इसमें शामिल है। हालांकि अभी फिलहाल ये खुलासा नहीं किया गया है कि इसमें कौन कौन सी 6 एक्टिविटीज शामिल है। बारे में और जानकारी देते हुए श्री मोहम्मद अली अल शोराफा, जो कि चेयरमैन है अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उन्होंने कहा इस सारी की सारी फीस के अंदर म्युनिसिपैलिटीज, ट्रांसपोर्ट, अबू धाबी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप फीस,
इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मिटी, इशुएंस फीस, ये सारी तमाम फीसें इसमें शामिल होगी। और ये एक नई कोशिश है जिससे कि काफी आसानी से धंधा यानी कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसको करने में काफी हेल्प मिलेगी लोगों को। ये पूरी की पूरी कोशिश अबू धाबी के नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के जो मैचेस सस्पेंड कर दिए गए थे मई के महीने में, जिसमें कोविड-19 के कारण काफी सारे स्टाफ और प्लेयर्स को पॉजिटिव पाया गया था, और वो सारे के सारे मैचेस अब शिफ्ट कर दिए गए हैं जैसे मैंने पहले बताया था। UAE में अब इसकी जानकारी देते हुए BCCI ने कहा है कि इसमें से काफी सारे 31 मैचेस जो बच गए थे वो खेले जाएंगे अब UAE में और ओमान में। इसी के तहत पहला मैच खेला जाएगा सितंबर 19 तारीख को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में, और उसके अगले दिन खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ में अबू धाबी में। अलावा शारजा में होगा इसका अगला मैच जिसमें बैंगलोर और चेन्नई के बीच मुकाबले होंगे। पहला क्वालिफायर खेला जाएगा अक्टूबर 10 तारीख को दुबई में, और उसके बाद में एलिमिनेशन राउंड की शुरुआत होगी अक्टूबर 11 को। दूसरा क्वालिफायर होगा अक्टूबर 13 को जो भी शारजा में खेला जाएगा। फाइनल मैच का मुकाबला खेला जाएगा अक्टूबर 15 तारीख को दुबई में। 8 के 8 IPL की टीम इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, और जिसकी पूरी ब्रांड वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो है $6.8 बिलियन यानी $6.8 बिलियन पूरी की पूरी ब्रांड वैल्यू है IPL की। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दुबई की फेरी सर्विसेज के 3 रूट्स के लिए नए टाइमिंग्स का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है जुलाई 25 तारीख से। ये पहली लाइन है लाइन FR1 जो कि मरीना मॉल से शुरू होके, इसका पहला रूट है लाइन FR1 शुरू होगी शाम को 5:15, दोपहर को 1 बजे और शाम को 6:30 बजे, और ये चालू होगी मरीना मॉल से दुबई वाटर कैनाल होते हुए अल गुबैबा स्टेशन पे जाके खत्म होगी। और दूसरी लाइन है लाइन FR3 जो कि टूरिस्ट सर्विस है अल गुबैबा से शुरू होगी शाम को 4 बजे और जाके खत्म होगी मरीना मॉल में। और तीसरी है लाइन FR4 जो कि एक और टूरिस्ट सर्विस है, और ये मरीना मॉल से चालू होगी शाम को 4 बजे और 7:30 बजे। पाकिस्तान के यात्रियों के लिए खुशखबरी, एयर अरेबिया अबू धाबी 2 नई फ्लाइट शुरू करने जा रही है पाकिस्तान के 2 नए शहरों के लिए। ये शुरुआत होगी अगस्त में। इसमें पहला डेस्टिनेशन है फैसलाबाद और दूसरा है मुल्तान। फैसलाबाद की सर्विस शुरू की जाएगी 10 अगस्त को, और उसके बाद मुल्तान की सर्विसेज शुरू की जा रही है अगस्त 11 तारीख को। इन फ्लाइट्स की बुकिंग या तो एयर अरेबिया की वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, airarabia.com पे जाके, या फिर आप उनके कॉल सेंटर पे कॉल करके भी बुकिंग कर सकते हैं, या UAE में मौजूद या पाकिस्तान में मौजूद तमाम ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू भी आप बुकिंग कर सकते हैं। इनकी फ्लाइट्स के फेयर के बारे में आपको बता दें, अबू धाबी से फैसलाबाद के लिए 1 वे का फेयर होगा 495 दिरहम, और मुल्तान के लिए होगा 476 दिरहम, जो कि बहुत ही वाजिब फेयर्स हैं, और इससे काफ़ी अच्छी दूसरे शहरों की कनेक्टिविटी भी मिलेगी इस फ्लाइट से। आपकी जानकारी के लिए गल्फ की बहुत सारी एयरलाइंस ने काफ़ी सारी फ्लाइट्स के कटौती की है। आने वाले पिछले अगर हम 3-4 महीनों की बात करें, काफ़ी सारी फ्लाइट्स रिड्यूस की गई है पाकिस्तान के अलग अलग शहरों के लिए। तो ये नए डेस्टिनेशन जो ऐड किए गए इससे काफ़ी बेहतरी मिलेगी, इससे काफ़ी सारा ट्रैफिक मिलेगा एयर अरेबिया को भी। अब तक के मुख्य समाचार दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचे UAE के तमाम बड़े और मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी नए ताजा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मा सलामा, शबा खैर, नमस्कार।